दोस्तों, सोचिए, अगर किसी का सबसे करीबी ही उसके खिलाफ साजिश करने लगे तो कैसा लगेगा। जरा कल्पना कीजिए, घर के अंदर बैठा इंसान जिसकी मुस्कान पर आप भरोसा करते हो, वही आपकी हर हरकत दुश्मन तक पहुंचा रहा हो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही खेल चल रहा है आर्य और अनु की जिंदगी में। रहस्य, धोखा, डर और मौत का साया। यह कहानी सिर्फ एक संघर्ष नहीं बल्कि जीने मरने का खेल है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये रोमांचक सफर और भी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आर्य की जिंदगी एक ऐसी जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलना आसान नहीं था। बाहर मौत हाथ फैलाकर बैठी थी और जरा सा कदम बाहर रख दो तो हमला हो सकता था। आर्य को अब सच्चाई का अंदाजा हो चुका था कि नील और जलंधर आपस में मिले हुए हैं। जी हां, वही नील जिसे सब आर्य का साथी मानते थे, दरअसल जलंधर का ही आदमी निकला। वही सारी खबरें चुपचाप जलंधर तक पहुंचा रहा था। अनु और आर्य के हर राज, उनकी हर बात, उनके हर कदम की पूरी जानकारी। दोस्तों सोचिए, जब सबसे बड़ा धोखा अपने ही घर से मिले तो इंसान का दिल कैसा टूटता होगा। अब सवाल यह था कि जलंधर को आखिर इतनी जल्दी कैसे पता चल रहा था कि आर्य क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है और अनु व आर्य के बीच क्या बातें चल रही हैं। असली वजह यही थी कि नील ने अनु के करीब जाने की कोशिश की ताकि वह जलंधर को और आसानी से हर बात पहुंचा सके। मगर दोस्तों, नील का सच आखिरकार कैसे सामने आया, यही असली ट्विस्ट है। वो जगह जहां आर्य को छुपाकर रखा गया था, वहां किसी भी तरह का फोन अलाउड नहीं था। सिर्फ एक विशेष डिवाइस थी जिससे सभी लोग वॉइस कॉल पर जुड़े रहते थे। यह एक सुरक्षात्मक इंतजाम था ताकि किसी भी तरह का ट्रैकिंग न हो सके। आर्य सुबह से बेचैन था क्योंकि उसने अनु की आवाज नहीं सुनी थी, उसका चेहरा नहीं देखा था। उसका दिल कह रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वह बार बार झेंडे से कह रहा था कि अनु ही है जिसने उसकी जान बचाई। अगर वो न होती तो लंदन जाने की तैयारी के समय ही जलंधर के शार्प शूटर उसे खत्म कर देते। दोस्तों सोचिए उस बेचैनी को जब इंसान अपने सबसे प्यारे को खतरे में महसूस करे। दूसरी ओर जलंधर लगातार झेंडे को धमका रहा था। उसने फोन पर कहा, केशव झेंडे, तू आर्य को जहां छुपा रहा है छुपा ले, लेकिन अब उसे हर गलती का हिसाब देना होगा। फोन कटते ही झेंडे के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी अनु वहां आ पहुंची। उसने झेंडे को परेशान देखकर पूछा, सर सब ठीक तो है ना? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? अनु की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसे अभी तक धागा भी नहीं बांधने दिया गया था, जिससे उसका मन और भी परेशान था। झेंडे ने अनु का हाथ पकड़कर उसे ढांढस बंधाया और कहा, तुम अकेली नहीं हो अनु, जिसकी फिक्र हो रही है। हम सब उसके साथ हैं। लेकिन दोस्तों, साजिश सुनने वालों के कान बहुत तेज होते हैं। बाहर खड़ा नील ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। झेंडे ने उसे पकड़कर चेतावनी दी, नील, अपने काम से काम रखो, मेरी नजर अब हर वक्त तुम पर रहेगी। नील ने सिर झुका लिया, मगर उसके चेहरे की चालाकी छुपी नहीं थी। इसी बीच फिर से जलंधर का फोन आया। उसकी आवाज में झड़ टपक रहा था। उसने कहा, केशव झेंडे, तुझे पता है ना कि तूने आर्य को कहां छुपा रखा है? मैं बस 2 मिनट की दूरी पर हूं। चाहूं तो अभी उसके सामने जा सकता हूं, मगर उसमें मजा कहां? क्यों ना पूरी जगह को उड़ा दूं? झेंडे डर से कांप उठा, लेकिन अगले ही पल जलंधर हंस पड़ा और बोला, मजाक कर रहा था। अच्छा एक काम कर, आर्य से कह दे कि जो भी उसकी आखिरी ख्वाहिश है वो पूरी कर ले, क्योंकि उसका आखिरी समय शुरू हो चुका है। उलटी गिनती अब चालू हो गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जलंधर ने कहा, जब तक मैं आर्य से सुलट लेता हूं, क्यों ना उसकी दोस्त अनु को खत्म कर दूं? झेंडे के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसी वक्त नील अनु के पास पहुंचा। उसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही फोन था जैसा अनु इस्तेमाल करती थी। उसने चालाकी से अनु का फोन बदलकर अपना फोन रख दिया और अनु के असली फोन से उसकी तस्वीरें खींच लीं। दोस्तों सोचिए, कितना खतरनाक खेल था यह। अनु को बिना बताए उसके फोन से तस्वीरें ले ली गईं। फिर नील ने वह तस्वीरें अनु की मां के साथ जाकर जलंधर को थमा दी। जलंधर बहुत खुश हुआ और बोला, तो यह वही लड़की है जिसने आज तक आर्य की जान बचाई है। अब इसकी खैर नहीं। यहीं से अनु की जिंदगी भी खतरे में आ गई। अब सवाल उठता है, क्या अनु आर्य को बचा पाएगी या जलंधर और नील की यह चाल सफल होगी? दोस्तों, यही वह रहस्य है जो आने वाले समय में खुलकर सबको हैरान कर देगा। दोस्तों,
कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जलंधर की चालें सिर्फ आर्य तक सीमित नहीं थीं, अब उसने अनु को भी निशाना बना लिया था। अनु, जिसकी मासूमियत और सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। नील ने चालाकी से अनु का फोन बदल दिया था और उसकी तस्वीरें जलंधर तक पहुंचा दी थीं। जलंधर उन तस्वीरों को देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। उसकी आंखों में वो शैतानी चमक थी, जैसे अब उसकी जीत पक्की हो चुकी हो। आर्य को छुपाकर रखने वाली जगह पर माहौल भारी हो गया था। झेंडे अब हर पल डर में जी रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं से भी जलंधर का हमला हो सकता है। आर्य बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। वह बार बार कह रहा था, मुझे अनु से मिलना है, उसकी आवाज सुननी है। मेरा मन कहता है कि वह मुसीबत में है। झेंडे ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर आर्य का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा था। उसने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा, झेंडे, अगर अनु को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जलंधर को उसके की सजा मैं खुद दूंगा। दोस्तों, इधर अनु को भी लगने लगा था कि उसके आसपास कुछ गड़बड़ हो रही है। जब से नील उसके पास आया था, उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, मगर उसकी मासूमियत उसे यह सोचने भी नहीं दे रही थी कि सबसे बड़ा खतरा उसके बिल्कुल करीब है। उसी बीच एक और बड़ा धमाका हुआ। जलंधर ने झेंडे को फिर फोन किया और इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने कहा, झेंडे, मैंने आर्य की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अब उसके पास सिर्फ कुछ दिन हैं। और हां, उसके दिल के बहुत करीब जो लड़की है अनु, उसे भी मैं खत्म कर दूंगा। झेंडे की सांसें अटक गईं। वह जानता था कि अगर जलंधर सच में अनु तक पहुंच गया तो आर्य टूट जाएगा। जलंधर की चालें अब दो तरफा हो चुकी थीं। एक तरफ आर्य की जान खतरे में थी और दूसरी तरफ अनु भी जलंधर के जाल में फंस चुकी थी। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था नील। वो नील जो अनु का दोस्त बनकर उसके पास आता था, मगर असल में जलंधर का सबसे भरोसेमंद आदमी था। दोस्तों, इसी बीच एक और खतरनाक घटना घटी। आर्य जिस जगह पर था वहां अचानक से धुआं फैलने लगा। सबको लगा कि शायद बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, मगर आर्य का दिल कह रहा था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि जलंधर की चाल है। वह चिल्लाया, सब लोग बाहर निकलो, ये आग नहीं, ये जलंधर का जाल है। और सच में कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे में घुटन होने लगी। झेंडे ने सभी को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर आर्य वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अनु। दूसरी तरफ अनु भी अकेली नहीं थी। नील हर वक्त उसके आसपास मंडरा रहा था। वो बातें करता, हंसता, उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता, मगर उसके इरादे कुछ और ही थे। एक रात नील ने अनु से कहा, अनु, तुम्हें लगता है कि आर्य हमेशा तुम्हें बचा पाएगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी वजह से तुम भी खतरे में हो? अनु चौंक गई और बोली, नील, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आर्य मेरी जान है और जब तक मैं जिंदा हूं मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। नील मुस्कुराया, मगर उसके चेहरे पर वह मुस्कान नकली थी। दोस्तों, जलंधर का अगला कदम और भी खतरनाक था। उसने अपने आदमियों को भेजा अनु को अगवा करने के लिए। हां, उसने सोचा कि अगर अनु उसके हाथ आ गई तो आर्य अपने आप उसके जाल में फंस जाएगा। लेकिन अनु कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी हिम्मत, उसका विश्वास और उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। जब जलंधर के आदमी उसे पकड़ने आए तो अनु ने पूरी ताकत से उनका सामना किया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं आर्य तक किसी को पहुंचने नहीं दूंगी। मगर दोस्तों, लड़ाई आसान नहीं थी। जलंधर के आदमी चालाक और खतरनाक थे। अनु ने बहुत कोशिश की, मगर आखिरकार वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गए। ये सब देखकर नील का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने खुद जलंधर को खबर दी, काम पूरा हो गया है, अनु अब हमारे कब्जे में है। जलंधर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब आर्य को बुलाना आसान होगा। इधर आर्य बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि अनु किसी बड़ी मुसीबत में है। उसने झेंडे से कहा, मुझे अभी जाना होगा, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं खुद रास्ता निकाल लूंगा। उसकी आंखों में आग थी। वह किसी भी हालत में अनु को बचाना चाहता था। दोस्तों, कहानी यहीं पर और रोमांचक हो जाती है। जलंधर की चाल, नील का धोखा, अनु का अपहरण और आर्य की बेचैनी, सब कुछ मिलकर एक ऐसी साजिश बना रहे थे जिसमें हर कोई खतरे में था। अब सवाल यह है कि क्या आर्य सही समय पर अनु तक पहुंच पाएगा? क्या अनु अपनी हिम्मत से जलंधर के जाल से बाहर निकल पाएगी?
और क्या नील का सच सबके सामने आएगा? दोस्तों, अब कहानी अपने चरम पर आ चुकी है। जलंधर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अनु अब उसके कब्जे में थी और आर्य बेकरार था उसे बचाने के लिए। झेंडे ने लाख समझाया कि यह बहुत खतरनाक होगा, लेकिन आर्य का दिल अब किसी की बात मानने वाला नहीं था। उसने साफ कह दिया, अगर अनु मेरे लिए जान दांव पर लगा सकती है तो मैं भी उसके लिए सब कुछ कर दूंगा, चाहे इस बार मुझे मौत का सामना ही क्यों ना करना पड़े। उसकी आंखों में वो जुनून था जो सिर्फ सच्चे प्यार में दिखाई देता है। उधर अन्नू को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। जलंधर उसके सामने आया और जहरीली मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी बहादुरी बहुत देख ली मैंने, लेकिन अब तुम्हारी यही बहादुरी तुम्हें मार डालेगी। अनु ने निडर होकर जवाब दिया, तुम चाहे मुझे कितनी भी यातनाएं दो, मैं टूटने वाली नहीं हूं। आर्य आएगा, और जब आएगा तो तुम्हारे सारे खेल का अंत कर देगा। जलंधर की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने अपने आदमियों से कहा, इसे संभाल कर रखो, ये लड़की ही आर्य को यहां खींच लाएगी। दोस्तों, इस बीच आर्य ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। वह जानता था कि यह जाल है, लेकिन उसके लिए अनु की जान सबसे अहम थी। उसने झेंडे से कहा, मुझे वहां तक पहुंचाना तुम्हारा काम है, बाकी जलंधर से निपटना मेरा। झेंडे ने भारी मन से हामी भर दी, क्योंकि वह जानता था कि आर्य को रोकना अब नामुमकिन है। रात का सन्नाटा और अंधेरे में छुपी खतरनाक साजिशें, सब कुछ एक महायुद्ध की ओर बढ़ रहा था। आर्य उस जगह पहुंचा जहां जलंधर ने अनु को बंद किया था। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। जलंधर पहले से वहां मौजूद था। उसने ताली बजाते हुए कहा, आखिरकार हीरो आ ही गया। स्वागत है आर्य, अब शुरू होगा असली खेल। आर्य की नजरें अनु पर थीं, जो बंधी हुई थी और बहुत कमजोर लग रही थी। अनु ने कांपती आवाज में कहा, आर्य यहां मत आओ, ये जाल है। लेकिन आर्य ने कहा, अनु मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जलंधर हंसते हुए बोला, क्या कर लेगा तू? तेरे पास ताकत है, लेकिन मेरे पास चाल है। मैंने तेरी हर कमजोरी पर वार किया है। पहले तेरे अतीत को उखाड़ा, अब तेरे वर्तमान को तोड़ दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हुआ। आर्य और जलंधर की भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि चारों ओर तबाही मच गई। मुक्कों, वारों और तलवारों की आवाज से कमरा गूंज उठा। अनु ने पूरी कोशिश की कि वह खुद को रस्सियों से छुड़ा ले। उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। इसी बीच नील भी वहां पहुंच गया। उसने जलंधर के साथ मिलकर आर्य को घेर लिया। नील ने कहा, आर्य तूने मुझे कभी शक की नजर से नहीं देखा, लेकिन आज मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी भूल का एहसास दिलाऊंगा। आर्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, नील धोखा देने वाले कभी जीतते नहीं। तू चाहे जलंधर के साथ खड़ा हो, लेकिन तेरी हार तय है। दोस्तों, अनु ने हिम्मत दिखाते हुए रस्सियां तोड़ दी। जैसे ही वह आजाद हुई, उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और नील पर वार कर दिया। नील चौंक गया और गिर पड़ा। अनु ने आर्य की तरफ दौड़ते हुए कहा, आर्य मैं यहीं हूं, हम मिलकर इससे लड़ेंगे। अब आर्य और अनु दोनों आमने सामने थे जलंधर के। जलंधर ने गुस्से में कहा, तुम दोनों को साथ देखकर मुझे और गुस्सा आता है। उसने पिस्तौल निकाल ली और अनु की तरफ तान दी। आर्य अनु के सामने आ गया और बोला, अगर गोली चलानी है तो पहले मुझे मारना होगा। वो पल बेहद डरावना था। दोस्तों, जलंधर ने ट्रिगर दबाया, गोली चली और आर्य जमीन पर गिर पड़ा। अनु चिल्लाई, आर्य! उसकी चीख ने पूरा माहौल हिला दिया। जलंधर ने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ। आर्य ने धीरे धीरे आंखें खोली। दरअसल गोली उसके सीने में नहीं लगी थी। उसने एक छुपी हुई चालाकी से खुद को बचा लिया था। अब की बार आर्य ने पूरी ताकत से पलटवार किया। उसने जलंधर को दबोच लिया और कहा, यह तेरे पापों का अंत है। तूने मेरी जिंदगी को तोड़ने की कोशिश की, मेरे प्यार को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब तेरा खेल खत्म। और दोस्तों, आखिरकार जलंधर वहीं ढेर हो गया।
नील को भी बेनकाब कर दिया गया। उसकी सारी चालें सबके सामने आ गईं। अनु ने कहा, सच कितना भी छुपा लो, एक दिन सामने आ ही जाता है। कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब आर्य और अनु ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, बल्कि जीत की खुशी थी। अनु ने कहा, मैंने कहा था ना आर्य, हम साथ रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। दोस्तों, यही है प्यार की असली ताकत। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जब सच्चाई और भरोसा साथ हो तो हर दुश्मन की हार तय है। अगर आपको कहानी का यह रोमांचक सेक्शन 3 पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स और कहानियां सबसे पहले मिलें।